सीते राम कथा हृदयम्। अमात्य जी, ये पुष्पक विमान रुका क्यों है? प्रभु, हमारे पुष्पक विमान को एक तपस्विनी की तपोज्वाला रोक रही है प्रभु। हाँ? इस रावणेश्वर के पुष्पक विमान को रोकने की शक्ति एक तपस्विनी के पास? हाँ, वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, इसी क्षण जानकर आइए। अवश्य प्रभु। प्रभु, उस तपस्विनी का नाम वेदवती है और वो महाविष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन है। बस करो, बस करो। वो दोनों शत्रु, कपटी, कुतंत्री उस मायावी विष्णु को प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्विनी तपस्या कर रही है क्या? उसकी तपस्या कभी भी पूर्ण नहीं होनी चाहिए। उसे विष्णु की इच्छा छोड़ मेरे वश में आना होगा। उसे भी इन सुंदरियों के समान इस पुष्पक विमान में आना होगा। ये तो असाध्य है प्रभु। क्योंकि उसकी तपोशक्ति से हमारा पुष्पक विमान रुक गया है। इस दशकंठक के लिए असाध्य जैसा कुछ भी नहीं है। ये पुष्पक विमान तुरंत नीचे उतारा जाए। अवश्य प्रभु। क्या अप्रतिमित सौंदर्य की कण है? इन स्वर्ग सुंदरियों में भी नहीं है वैसी अप्रतिमा रूपराजी। ऐसी अनुपमित लावण्यवती को देखने के बाद यदि इसे अपने शत्रु विष्णु के लिए छोड़ दिया तो मेरे जैसा अविवेकी इस पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। सुनो अप्सराओं, इसकी सौंदर्य के समक्ष तुम सभी पूर्ण चंद्र के समक्ष टिमटिमाते कीटों के समान दिखती हो। उसे देखने के बाद मेरे इन नेत्रों को तुम्हें देखना साध्य नहीं हो पा रहा है। तुम सब चली जाओ यहां से। अमात्य जी, मैं इस वेदवती को प्राप्त कर लंका ले जाना चाहता हूँ। प्रभु, ये विचार उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि वेदवती ने जो सांबा की गति बनाई थी उसके अनुसार कह रहा हूँ। कौन है ये सांबा? क्या हुआ उसके साथ? मैं बताता हूँ प्रभु। सांबा नाम का एक महापराक्रमी मनुष्य था और वो भी आपकी भांति वेदवती को देखकर मोहित हो गया। प्रभु, इस प्रकार मोहित हुए सांबा को अपने नेत्रों से भस्म करने वाली ये वेदवती है। अमात्य जी, आपसे ये कथा सुनने के बाद मुझे इसे प्राप्त करने की इच्छा शक्ति और भी अधिक हो गई है। प्रभु, महापराक्रमी सांबा को अपने नेत्रों से भस्म करने वाली ये है, ये जानने के पश्चात भी इसे प्राप्त करने की इच्छा उपयुक्त नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। अविवेकी अमात्या, तुमने सांबा की कथा सुनाई। ये रावण है।
कोई सामान्य सांबा नहीं, 10 दिशाओं में विजयी 10 कंठक रावण हूँ। सीते राम कथा हृदयं